नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोना कौशल एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ और आज एक फाउंडर हूँ परी फाउंडेशन एनजीओ की, जो मानसिक स्वास्थ्य अवेयरनेस एम्पावरमेंट पे काम करता है। आज मैं आपसे एक विषय पे बात करना चाह रही हूँ कि अभी एक लड़की ने, जो यंग लड़की थी 25-26 साल की, और किसी नामी कंपनी में काम कर रही थी दिल्ली में, और उसकी जान चली गई और उसके माँ बाप ने आरोप लगाया कंपनी पे कि यहाँ का कल्चर बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त कल्चर था और उस लड़की को भी बहुत तनाव हो रहा था क्योंकि उसके ऊपर काम का प्रेशर इतना था और काम पे काम दिया जा रहा था और वो जब वो उस काम को कर भी नहीं पाती थी कि और काम दिया जाता था। तो अपने को प्रूव करने के चक्कर में उसको तनाव हुआ और वो लगी रही काम में, जबकि माँ बाप ने उसको कहा कि छोड़ दे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो लगी रही। और क्योंकि तनाव था तो उसको और भी प्रॉब्लम्स हुई, सांस में दिक्कत हुई, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उसकी डेथ हो गई। अब बात ये होती है कि ऐसा कल्चर ना हो और ऐसी किसी यंग बच्चों की जान ना जाए, तो ये क्या कैसे हो सकता है और इस ऐसे हमें क्या कदम उठाने चाहिए कि इस बात की रोकथाम हो। मेरा मानना है इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये यंग लोग हैं जो नई जगह पे आते हैं काम करने के लिए, तो इनको वहां एडजस्ट करने में, अडेप्ट करने में समय लगता है। तो ये देखना चाहिए कि अभी इन एम्प्लॉयज या इन बच्चों की कोपिंग स्किल्स, इनकी कार्य करने की शक्ति, इनकी कितनी क्षमता है कार्य करने की, हर इंसान की अलग होती है। तो एक नापदंड से सबको नापना मुश्किल है। और अगर किसी बच्चे को लग रहा है या किसी एम्प्लॉय को लग रहा है कि वो तनाव में है, वो डिस्ट्रेस में है, जैसे उसको लक्षण लगते हैं कि नींद नहीं आ रही, या सर में दर्द है, या सांस नहीं आ रही, या पसीना आ रहा है, या पैल्पिटेशंस हो रहा है, दिल धड़क रहा है तेज तेज, ये तनाव के लक्षण हैं। तो अगर है तो फिर अपना उपचार करवाए ना, अपने डॉक्टर को दिखाए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाए, काउंसलिंग करवाए। आप बीमार होते हैं तब भी तो आप दवाई देते हैं। तो ये जागरूकता तो हर इंसान में होनी चाहिए कि तनाव हानिकारक है, इससे बचने के उपाय हैं और समय पर एक्शन लेने से इसके उपाय मिल जाते हैं अगर आप डॉक्टर काउंसलर से बात करेंगे तो। साथ साथ कंपनीज को भी चाहिए कि वर्क कल्चर बढ़ाने के लिए ह्यूमंस का, देखिए कंपनी के दो पहलू होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन डूइंग्स। मतलब या तो आप उस बीइंग पे फोकस करिए, उस ह्यूमन को, उस एम्प्लॉय को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना उसको काम करने के लिए उसको एम्पावर करिए कि आपकी वर्क, वो अपना बेस्ट दे और आपका वर्क प्रोडक्शन बढ़े। वो तभी बेस्ट देगा अगर वो तनाव मुक्त रहेगा। तो उसके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार्स होनी चाहिए, काउंसलिंग्स होनी चाहिए समय समय पे। और इसके लिए ट्रेन काउंसलर्स या ट्रेन ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाइए जो आपके एम्प्लॉयज से बात करके उनको स्ट्रांग बना सके। साथ साथ में ये भी है कि कंपनी का कल्चर भी देखना है, मैनेजमेंट को भी तनाव है, उनके साथ भी वर्कशॉप्स होनी चाहिए कि कैसे कंपनी का माहौल इस तरह का बनाया जाए या ऐसे उसमें काम लिया जाए ताकि एम्प्लॉयज सेफ फील करें, सिक्योर फील करें, कंफर्ट जोन में खुश रह के काम कर सके। क्योंकि अगर वो खुश रह के, तनाव मुक्त रह के काम करेंगे तो उनका काम का प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपका भी फायदा होगा। लेकिन एक तनावग्रस्त एम्प्लॉय का प्रोडक्शन वर्क का कम होगा, परफॉर्मेंस कम होगी, उसकी अच्छी नहीं होगी और आपका भी नुकसान होगा। तो कंपनीज को अपनी वर्कशॉप्स करवानी चाहिए वर्क कल्चर देखने के लिए, एम्प्लॉयज का एम्पावरमेंट होना चाहिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के थ्रू। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ताकि ऐसी दुखद घटनाएं बाद में ना हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एनजीओ परी फाउंडेशन एम्प्लॉयज और कॉर्पोरेट्स में काम करता है। और हम लोग हमारा मोटो है अवेयरनेस एम्पावर्स प्रिवेंशन। अगर जागरूकता होगी जो हम देते हैं तो एम्पावरमेंट होगी जो हम करते हैं, और उससे प्रिवेंशन, आप किसी भी बीमारी, तनाव और किसी भी साइकेट्रिक इमोशनल इलनेस से बचाव भी होगा। तो आप हमें बुला सकते हैं, हमारा मेल आईडी नीचे कमेंट्स में दिया है, parifoundation@gmail.com। मेरा मोबाइल नंबर है 9411028002, हमारी परी फाउंडेशन का। आप हमें संपर्क करिए और बुलाइए ताकि हम आपके एटमॉस्फेयर में काम कर सके, आपके एम्प्लॉयज को
तनाव मुक्त खुश रहने के तरीके बता सके, इमोशनली स्ट्रांग कर सके, ताकि ऐसी दुखद घटनाएं फिर ना हो। डॉक्टर सोना, मैं एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ, और मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत पैशनेट हूँ।